18/6/2026 को साइबर थाना जमशेदपुर में एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में जो अ, वादी है रीना पांडे, इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके साथ 3 करोड़ लगभग 3 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ है। और इस साइबर फ्रॉड का माध्यम ये था कि जो सामने वाला व्यक्ति था, जो अभियुक्त था, उनके द्वारा सीएसआर फंड में कुछ राशि दिलवाने के चक्कर में इनसे कुछ चीज़ों की मांग की गई, जैसे बैंक खाता, पासबुक और एक्सिस बैंक का जो करंट अकाउंट था इनका, वो खुलवाने के लिए। और इस तरीके से उन्होंने अलग-अलग चीज़ों की डिमांड की। और इसी क्रम में लगातार 5 दिन इनके साथ में वो चीज़ें होती रही और 5 दिन में 3 करोड़ रुपया इनके खाते से निकाल लिया गया। और जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, तो 18/6 को जैसे इनको पता चला ये, तो 18/6 को मामला दर्ज कराया और इस मामले में एक व्यक्ति को फिर गिरफ्तार किया गया। जब तहकीकात की गई और मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए अमन कुमार सिंह है एक, इसका पता है देवरिया जिला उत्तर प्रदेश। तो वहाँ से इस व्यक्ति को पकड़ा गया। इनके पास से एक वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। तो का पूरा बैंक का ये जितना है 5 ही दिन का ये पूरा सा है। ये ये अनुसंधान बहुत लंबा। ये देखिए, जैसा कि 5 करोड़ का फ्रॉड है, तो बड़ा फ्रॉड है 3 करोड़ का, सॉरी। तो तीन इतना ज़्यादा उसका बैंक का ट्रांजैक्शंस और ये इतना बड़ा कागज़ बन गया। तो इसको अनुसंधान करने में कितना समय लग जाता है, मतलब इस प्रकार का जो आईटी एक्ट का केस होता है, तो उसमें बड़ा वो पेचीदा होता है। और आजकल ये लोगों के द्वारा अलग-अलग मॉडल्स भी अपनाया जाता है कि जिसमें ये बहुत ज़्यादा लेयरिंग करते हैं। और मतलब उसी के समाधान के लिए बहुत सारा अपना 1930 और सीआईआर पोर्टल वगैरह सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है, कई बार डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन इस बार साइबर थाना ने और जमशेदपुर पुलिस ने बढ़िया कार्य करते हुए इस व्यक्ति को सिर्फ पकड़ा एक ही है। आदमी से 3 करोड़ का ठगी किया था। हाँ, इसमें जो ये वादिनी है, इन्हीं के करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इन सब से मिला के 3 करोड़ का। क्या पहले कितने खातों में पैसा गया कुछ अनुसंधान चल रहा है बहुत हाँ, सारे। देखिए, ये इसमें इतना ज़्यादा है कि ये जो आपने तथ्य पूछा, इसको भी पता करने में अभी समय लग जाएगा थोड़ा-सा। मतलब अलग-अलग खाते में भेज दिया। हाँ, ये 3 करोड़ आगे उसकी लेयरिंग कर दी जाती है, जैसा कि हम बता रहे हैं। अगर वो एक ही खाते में रहेगा तो फिर तो उसको रिट्रीव करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो सिर्फ एक आदमी के साथ हुआ है कि और भी बात? नहीं, इस मामले में ये जो मामला है, इसमें एक ही व्यक्ति के साथ में ये हुआ। सर ये व्यक्ति इससे पहले भी कभी किया है? पास से 3 करोड़ इससे पहले भी कोई ऐसा मामला था ये तो अभी तक इसका जो है आपराधिक इतिहास, इसके बारे में ज़्यादा हमने जानकारी नहीं जुटाई है। इसको एक बार चेक करना होगा, तो पता लगेगा इसका क्या आपराधिक इतिहास है और कितनी ये घटनाएँ कर चुका है। ये भी चीज़ें देखिए जानकारी में आना अभी बाकी है। इसके अभी तक कोई इसके अलावा 8 गिरोह है सर। 8 लोग, हाँ, 8 लोग हैं इसके जो हैं अभी 8 का डर होता है। इसके द्वारा। तो लोग ऐसे माँ हैं। तो लोग गिरफ्तारी ले हाँ, उन लोगों का तो इसके बाद लगातार प्रयास कर रहा ऐसे मामले में होता क्या है कि कोई भी जब साइबर फ्रॉड होता है, तो कोई भी आदमी ना नेम्ड एफआईआर नहीं दे पाते हैं। अधिकतर ये होता है कि वो नाम बोल के नहीं बता पाते हैं, तो उसका जैसे-जैसे नाम आता है, ये एक पूरी प्रोसेस में ही आता है। अब जैसे-जैसे इनका अनुसंधान होगा, चीज़ें चलेगी, एक के बाद एक नाम आएगा, किसी के खाते में गया होगा, उसका नाम आएगा। तो इसमें अभी तक जैसा कि बताया जा रहा है 8 लोगों का अब तक नाम आ गया, लेकिन और भी नाम ये बढ़ सकता है, इसमें कोई मतलब हैरत वाली बात नहीं है कोई। सर नंबर पासबुक कितना बन रहा है बता दीजिए। क्या चीज़? कितने पासबुक इसके साथ जब नंबर और कितने पासबुक? ये जानकारी अभी तो नहीं वो किया है, लेकिन ये हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सर गिरफ्तारी कहाँ? गिरफ्तारी कहाँ से? जी सर। आदित्यपुर से गिरफ्तारी हुई है इसकी। तो वही रहता था कि इसका देखो स्थायी पता तो है देवरिया। का है, लेकिन यहाँ यूपी। पे रह के और अकाउंट वगैरह ये अरेंज करवाने का काम था इनका पूरा टीम। आदित्यपुर आदित्यपुर में एक और भी अभी मामला आया था थोड़े दिन पहले, यहीं पे पीएससी हुआ था। उसमें भी क्या है कि साइबर से ही संबंधित मामला था। उसमें भी वो व्यक्ति आदित्यपुर में रह के और फ्रॉड करता था, और उसका कनेक्शन ग्रामीण जमशेदपुर से भी था। तो वहाँ पे रह के ये क्या है कि अस्थायी रूप से अपना लेते हैं, ये भी इनका एक तरीका है। अस्थायी रूप से यहाँ पे रह के जानकारी जुटाते हैं, क्योंकि किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए भी उसका रेकी करना, एक तरह से उसका पता करना क्या है, क्या हिसाब नहीं है, क्या नहीं है, वो भी चीज़ें करते हैं।
तो ये भी एक तरीका है। ये डिटेल्स जो है सबका इस अकाउंट का डिटेल्स है जिसमें पैसे ट्रांसफर मतलब इसमें जो जितना भी लेयरिंग और जो चीज़ें हैं कि कितना उसका कितना ट्रांजैक्शन हुआ है किस किस चीज़ में कितना, तो का जो अकाउंट है एक ही अकाउंट से कितने अकाउंट में पैसे इसमें अकाउंट एक ही है, देखिए एक एक ही ही अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुआ है अन्य अकाउंट में उसका इस समय ये पासबुक उनका है। अच्छा तो ये के संपर्क में क्या किसका संपर्क में संपर्क में बताया ना कि CSR फंड उनको दिलवाने के लिए उनकी कोई फर्म होगी उसमें फंड दिलवाने के लिए, तो उनका करंट अकाउंट है उसकी और पासबुक की डिटेल मांगी गई और जैसे ही एक बार डिटेल आ गई तो फिर उसने अपना कार्य शुरू कर दिया अलग अलग तरीके से। सर ये फ्रॉड से बचने के लिए क्या इंडिविजुअल देखो इसमें जो भी अपनी जानकारी है वो सुरक्षित रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की चीज़ को अपना जैसे नॉर्मल बोलते थे कि पासवर्ड अपना शेयर नहीं करना चाहिए, उसके साथ में अब और भी चीज़ें हैं जैसे कई लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में APK फाइल भेजने का बीच में चला था। अब APK फाइल भेजने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है या फिर कोई भी अननोन नंबर से आपको मैसेज खुलना नहीं है। इसी तरीके से ये जो चीज़ है इसमें कई बार पहले चलती थी चीज़ें टावर लगाने के नाम पे लोग करते थे कि आपके यहाँ पे टावर लगाया जाएगा, आपके यहाँ पे कुछ वैसा कार्य किया जाएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं है, ना उस लिंक को क्लिक करना है ना उसकी बातें माननी है। अब वो चाहे से जॉब का झांसा हो, चाहे CSR में फंड आना हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, जब तक अपन को पता है वो ऑथराइज नहीं है तब तक अपन वो चीज़ करेंगे। और अगर मान लो अपन ने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो ये चीज़ लगभग अपन 99.9% इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा।